कथन समय सारथी में है, आचार्य कुंद जो लिख कर गए हैं, तो ये कथन किसके है? अतः प्रश्न है कि आपने समय सार के बारे में जो आप बोलने वाले हो, ये कथन किसके है? तो कहते हैं श्रुत केवली के। तो श्रुत केवली का अर्थ क्या? तो कहते हैं श्रुत केवली अर्थात जो भगवान जी ने कहे थे समोशरण में वो। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे अर्थ होता है? श्रुत केवली का अर्थ यहाँ पर एक बार परमागम दिया, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा। जस्ट पहले बता समझना क्या कि ये कथन कौन से है? तो कहते हैं जो तीर्थंकरों ने समोशरण में कहे थे वो ये कथन है। हाँ, तो हमने दो शब्द बोले थे उसके लिए, कौन सा बोला बोला? एक आगम और एक श्रुत। समझ में? आगम शब्द का अर्थ क्या बोला था हमने, याद है किसी को? आगम बोलो, आया हुआ, ये आया हुआ है, समझ रहे? आगम, आप अगर एयरपोर्ट पे जाओगे तो एक डिपार्चर रहता है, डिपार्चर, उसको क्या बोलते हैं बोलो बता? तो हिंदी में नीचे लिखते हैं ट्रांसफर, प्रस्थान, ठीक है। उसको और एक वर्ड भी है डिपार्चर को, निर्गमन, सुना आपने? निर्गमन, ठीक है। अब बोलो अराइवल, अराइवल के नीचे क्या रहता है? आगमन, वहाँ पर भी आगम है, बताओ समझ रहे? तो आगमन बताया था ना, मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो सिर्फ शब्द के अक्षर के ऊपर थोड़ा लॉजिक लगाया, ये आगम शब्द ऐसा क्यों है, और मैंने तो उस दिन बिना लॉजिक लगाए मैंने बोल दिया, मतलब बिना कोई रेफरेंस लिए कि ये आगम शब्द का अर्थ ये होना चाहिए कि आया हुआ। फिर बाद में मैंने रिसर्च किया, फिर मतलब आगमन शब्द तो लिखा ही है सब जगह पर, आगमन का अर्थ तो यही होता है आना, न तो एक्स्ट्रा ऐड किया है आने को, आगम ही मूल शब्द है आने को, समझ रहे कि नहीं? गम का अर्थ चलना, मतलब इधर मेरी ओर चलना, मतलब मेरे इधर चल कर आया है। आगम का अर्थ सोचो, ये आया हुआ है, वहां से आया हुआ है, आगम शब्द ही बता रहा है, ये केवल ज्ञानियों से आ रहा है, समझ रहे कि नहीं? तो ये किसकी वाणी है बोलो? तो ये वाणी गुरुओं की है ही नहीं, ये आचार्य कुंद की वाणी नहीं है, गणधरों की वाणी नहीं है, समझ रहे कि नहीं? ये शुद्ध केवलियों की वाणी, मतलब केवल ज्ञान की वाणी है। इसलिए हम शास्त्र को आज तक जिनवाणी ही कहते हैं, हमने इसको कभी गुरुवाणी कहा नहीं और हम कहेंगे भी नहीं। जो गुरुवाणी कह रहे हैं वो इस आगम का अवर्णवाद कर रहे हैं। बात याद रखना भी क्या कह रहे हैं, यह अवर्णवाद है। क्यों? तुम इस जिनवाणी को गुरुवाणी कहकर इस जिनवाणी की वैल्यू कितने परसेंट गिरा दी तुमने? 99% गिरा दी। बताओ, अब बोलोगे नहीं गुरु भी हमारे बहुत श्रेष्ठ थे, होंगे, इसकी वैल्यू एकदम डिग्रेड हो जाती है अगर आप इसको बोलते कि गुरु की वाणी। क्यों? तुमने अल्पज्ञ की, है ना, शैवक्षम ज्ञानियों की वाणी कह दी इसको, राग वालों की वाणी बोल दी इसको, जबकि वाणी वीतराग वाणी है, ये सर्वज्ञ की वाणी है, ये केवल ज्ञानियों की वाणी है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये जिन वाणी है, ये किसी और की वाणी है ही नहीं, गुरुवाणी भी नहीं है। इसको गुरुवाणी कहना बहुत बड़ा अपराध है, जो आजकल बहुत ट्रेंड चालू हो गया। वो तो सिखों में कहते हैं कि वो गुरु गोविंद सिंह आदि को गुरुओं को मानते थे और उनकी वाणियों को उन्होंने कैप्चर करके रखा, सिक्योर करके रखा, गुरुद्वारे में वो शास्त्र ही रखते हैं, है ना, वो गुरुवाणी बोलते हैं, उनके इसमें है। और बाकी धर्मों में भी, पर जैन धर्म में तुम मुझे बता देना कोई शास्त्र, कहीं पर भी रेफरेंस बताना, गुरुवाणी कहीं लिखा होगा, गलती मत कर देना, क्योंकि आजकल चालू हो गई गुरुवाणी गुरुवाणी गुरुवाणी। भैया तुम बहुत गलत जा रहे हो, तुम इसकी महिमा कम कर रहे हो। जब मुझे पता चलता है ना कि मैं सर्वज्ञ के वचन पढ़ता हूँ, तो वैल्यू सोचो इसकी क्या रहती है, और जब वचन पढ़ता है कि किसी गुरु की है, तो ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगा होगा। सोचो इसकी कितनी महिमा कम हो जाती है अगर हम इसको गुरुवाणी बोले तो। आकाश में समझ रहे क्या कह रहा है कि बोल सकते हैं हम इसको कोई भी गुरुवाणी बोलना चाहिए? अरे निषेध करो इसका, जो बोल रहे हो उसका, बोलना तुमको पाप लगेगा, बोलना पाप, उसको अगर गुरुवाणी बोलोगे, ये अवर्णवाद है। अवर्णवाद समझते? सच्चे देश से गुरु का अवर्णवाद मतलब अपमान, अविनय हो जाना, उससे दर्शन मुनि का बंधन होता है। दर्शन मुनि के आश्रय के निमित्त में देवशस्त्र गुरु का अवर्णवाद ही लिखा है, समझ रहे कि नहीं? तो ये है आगम। तो किसकी पढ़ रहा हूँ, कौन पढ़ रहा है? आचार्य कुंद कहना चाह रहे ये मेरी भी नहीं है, तो सोचो, तो वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि मेरी नहीं है, और हम बोलो हम हमारी लगा रहे हैं, विशाल मेरी वाणी है ये, और फिर मेरे शिष्य बोलेंगे मेरे हमारे गुरु की वाणी है। तो कितना मूर्खता पड़ा बात। तो एक तो तेरा है ही नहीं कुछ, आया सब उधर का है, मान ले आया हुआ है, मतलब समझ रहे कि नहीं? आपने बनाया, नहीं आया हुआ है बेटा। अब मान के चलो मिठाई है, तो स्पेशल बनती एकदम मेहनत से, पुराने लोग बना सकते थे, 100 साल पुराने, उन्होंने बना के लाती थी। एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल है तो पारस खा जा, पुराने लोग टेक्निक बनाते थे जब उनको आता है। अब हमारे घर का है, अब हमने तुम्हारे दिया, तो उसने पूछा कि आपने बनाया? तुमने बोला हाँ, तो अपराध नहीं है? नहीं, हमने बनाया नहीं, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, वो दे दे। अब हाँ बोलने से क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है। तो क्या बोलना चाहिए? आया हुआ है।
लाया हुआ। तो आचार्य कुंद कुंद इतना तो बराबर काम कर रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, ये आया हुआ है भैया वहां से, उसका प्रिपरेशन नहीं हमारा। तो ये किसका प्रिपरेशन है बोलो भला? आचार्य कुंद कुंद का है। सोचो क्लियर, मतलब क्या बोलूँ, एक शब्द पर अटक गया हूँ मैं। क्या तो तुम वो जो बोल रहे हैं श्रुत केवली भणितम, तो तुम्हें ये समझ नहीं देते आचार्य कुंद कुंद के। तुम इसको आचार्य कुंद कुंद की वाणी बोलोगे ना, तब भी तुमने अवर्णवाद कर दिया इस ग्रंथ का। मैं समझे क्या? समझो समय सार की कोई समय सार किसकी वाणी? आचार्य कुंद कुंद की वाणी। अगर तुम ये बोल रहे हो समझ लेना, उसको हम कुंद कुंद वाणी बोले समय सार को, तो याद रखना ये तो कुंद कुंद को भी गवारा नहीं है, कुंद कुंद को भी स्वीकार नहीं है कि तुम इसको मेरी वाणी कैसे कह रहे हो। मैं जब पहली गाथा में लिख दिया हूँ ये श्रुत केवली द्वारा कही गई हुई है, तुम उसको मेरी वाणी कैसे कह रहे? और उन्होंने कितनी जगह पे भणितम भणितम कितने बार आया पूछो, भणितम ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है, तो स्पष्ट बोल रहे हो ये मेरा नहीं है, ये सच में किसी का नहीं है। वैसे मंगलाचरण में अथ प्रथम ग्रंथ करता श्री जिनवर देवा है ना, सर्वज्ञ देवा, प्रतिगणधर देवा है ना, परंपराचार्य गुरु नमः, तो ये सब उनका है, ये यही नहीं मेरा। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। देखो उसमें क्लियर कट है ये, इस ग्रंथ की मूल कर्ता कौन है? सर्वज्ञ देव, फिर गणधर देव, फिर आचार्य कुंद कुंद का नाम आएगा अगर समय सार जी कहना है तो। दो सोचो आचार्य कुंद कुंद की वाणी नहीं है और तुम अभी के लोगों की किसी की वाणी बोल रहे हो, उसको ये गलत है, ये आपकी अपराध है ये, तो कोई समझता नहीं है क्योंकि भावना के आवेश में है सब, है ना, विवेक की हानि है। आगम शब्द का अर्थ बता देंगे आगम। दूसरा श्रुत, श्रुत का अर्थ बोलो ये सुनी हुई है, वहां पर सुनकर आई हुई है। श्रुत शब्द का भी अर्थ जो हमारे जब आगम शब्द और श्रुत शब्द दोनों शब्द क्लियर कट बोल रहे हैं, बोलो क्या? ही सर्वज्ञ का। दूसरे अर्थ क्या है? सभी गणधर द्वादशांग के पाठी होते हैं, अतः उन्हें भी श्रुत केवली कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उनके शुद्ध ज्ञान से पूरे केवल ज्ञान जितना विषय जानते हैं, ये एंगल से भी उनको शुद्ध केवली कहा जाता है। या उन्होंने तीर्थंकर की देशना सुनी है, केवलियों को सुना है, शुद्ध केवली, इस एंगल से भी गणधर को शुद्ध केवली कहते हैं। तो कहते हैं गणधर द्वारा। दूसरा अर्थ क्या हो गया? गणधर द्वारा कहा गया समय सार कहता हूँ। तो दूसरा अर्थ क्या लिया उन्होंने? गणधर। पहला अर्थ सर्वज्ञ, दूसरा अर्थ गणधर। तुम्हारे को क्या सही लगता है? अब आपका प्रश्न है, सही कौन सा लग रहा है? श्रुत केवली भणित का अर्थ कौन सा सही बैठता है आपके हिसाब से? ये आपकी कल्पना है। अब जब दादा लिख के दे रहे दो अर्थ, तो दो तो समान इक्वल वैल्यू रखते होंगे, पर हमारे को कौन सा स्ट्रॉन्ग लगता है? समझ रहे? श्रुत केवली भणित का अर्थ वो है सर्वज्ञ की वाणी, ये है सर्वज्ञ के द्वारा जो कहा गया है ना समय सार, वो कह रहा हूँ मैं, मेरे मन का है नहीं। ठीक है, देखो तात्पर्य यह है कि परमागम शास्त्र सर्वज्ञों और गणधर की वाणी के अनुसार ही लिखा। दो वर्ड ले लिए उन्होंने, एक तो सर्वज्ञ या फिर गण, और एंड है ना, और नहीं है ना, और गणधर। ठीक है, तो इंग्लिश वाला और नहीं है, हिंदी वाला और है। समझ रहे? इंग्लिश वाला और पकड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सर्वज्ञ देव और गणधर देव की वाणी नहीं है, सर्वज्ञ देव और डबल ओ है ना, और गणधर देव द्वारा लिखी हुई वाणी है। समझ में? देखो आगे, देखो आगम के अर्थ में तो पूरा द्वादशांग है, पूरा द्वादशांग पूरा की पूरा वो आगम में आता है, और उसमें से मेरा वाला पार्ट जो आता है ना, उसको परम आगम बोल देते हैं। आप समझे क्या? परम मतलब क्या बोलो? उत्कृष्ट। तो आए हुए में से और उत्कृष्ट बात वो है जो मेरे चैतन्य तत्व की बात है, इसलिए उसको परम आगम नाम दे दिया। आप समझे? मतलब आगम में क्या क्या कहता है? द्वादशांग है पूरा, तो इतना कुछ है, ज्योतिष क्या, विद्या क्या, भूगोल क्या, इतिहास क्या, गणित क्या, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन उसमें से मेरे वस्तु की जो बात है वो परमागम है। आपको बताओ सिंपल, षटखंडागम की रचना करी धर्षणाचार्य जी, बराबर? पूरी कर्मों की थियरी है पूरी, वो काय में है? आगम में के परमागम में? वो आगम में आती है, समझे क्या? इसलिए वो षटखंडागम को, षटखंडागम ना, हाँ, षटखंडागम को 5 परमागम में नहीं रखा गया है। आप समझे क्या? लॉजिक समझ रहे? लॉजिक समझ रहे क्या? उसको कभी परमागम में नहीं रखा गया। अब आचार्य कुंद कुंद की 5 रचनाओं को परमागम में रखा गया। अब ध्यान सुनना, ये जैन परंपरा मेरी नहीं है, और बताओगे मुमुक्षु समाज की भी नहीं है। जैसे परंपरा चल रही ना, सब तब से इन 5 समय से आचार्य कुंद कुंद की 5 रचनाओं को परमागमी शब्द दिया गया। किसने दिया? ये चली आई हुई परंपरा है, उनको ही 5 परमागम का नाम दिया गया, और किसी को परमागम का नाम नहीं दिया गया। जबकि आचार्य कुंद कुंद भी बोलो पंचास्तिका में 6 द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं, है ना, तब भी वो परमागम की कैटेगरी में रखा है। बताओ कुछ समझे क्या? क्योंकि अभी भी पंचास्तिका में भी जीव द्रव्य को बताने का ही मुख्यता थी इनकी। प्रवचन सार जी में भी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में भी जीव द्रव्य को ही बताने की मुख्यता थी। इसलिए आगम में से भी परमागम पार्ट और अलग है।
कौन सा वाला पार्ट जो मेरे से रिलेटेड है, जो मुझे मेरी महिमा बताता है। समझे कि नहीं? पूरे विश्व को जानने के लिए आगम की आवश्यकता है, कर्म की थ्योरी जानने के लिए आगम की आवश्यकता है, समझ रहे? तो मुझे जानने के लिए परमागम की आवश्यकता है। अब आगम में से वो वाला पार्ट जिससे मैं जागरूक होता हूँ, जिससे मेरे मोह का नाश होता है, जिससे मुझे मेरे महिमा आती, मेरी सत्ता की महिमा आती, वो परमागम। क्लियर हुआ क्या? अगम लिख रहे क्या आरम? हाँ, सब पांचों परमागम, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़ और 50 निकाय संग्रह, ये सब मिला करके 5 परमागम होते हैं। आगम और परमागम का अर्थ समझा आपको? अब है क्लियर हुआ क्या? हाँ। तो अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये समयसार ग्रंथ जो है वो केवल ज्ञान में कहे हुए पूरे द्वादशांग का जो कथन आया था उसमें का एक अंग है। अब इसको अंग मतलब छोटा सा अंश, अब हमें बोला भी कल दिन कि अंश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां सागर जितना कहा गया है, मतलब समुद्र जितना, उसमें का ये एक मुट्ठी भर पानी है। क्या कहा, समझे कि नहीं? क्योंकि जो आपके पास समयसार है, हमारे पास समयसार है, ये द्वादशांग वाले जिनवाणी का 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इतना कुछ कहा गया है, पूरे विश्व का स्वरूप बताया ना। इसे अंश, अवयव, समझ रहे हैं? बहुत छोटा पार्ट है, इससे हमारा काम हो जाता है मुक्ति का, हमारा रत्नत्रय का काम हो जाता है, समझ रहे कि नहीं? लेकिन इतना ही कहा गया है ये मत समझ लेना, कहा तो अभी बहुत है, विस्तार से, बहुत ज्यादा विस्तार से, इतना ही नहीं कहा गया, बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जितना हमारे तक पहुंचा है उतना हमारा कल्याण में काफी है हमारे लिए, उसके लिए बहुत है हमारे कल्याण करने के लिए, जागरूक होने के लिए, मोह का नाश करने के लिए, जितना मिला वो भी बहुत कुछ है। हम पढ़ रहे हैं आगम, अंदर सोचो हमारे जीवन में आगम की कोई वैल्यू नहीं, क्या आया हुआ श्रुत जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू किसकी? बोलो, मिट्टी, धूल, गाड़ी, बात ना, गाड़ी की धूल, घर की धूल, बच्चों के शरीर की, माता पिता के शरीर की, भाई बहन के शरीर की, है ना, पैसों की, प्रॉपर्टी की, प्रसिद्धि की, प्रशंसा की, ये धूल की कीमत है, आगम की कीमत नहीं हमारे जीवन में, श्रुत की कीमत नहीं है। बताओ, पुण्य के उदय ने दे दी सामग्री, भटक, बोलो क्या लिखा है? क्या लिखा है कि पाकर के कुछ बाह्य वस्तु, कौन सी? बोलो, मिट्टी की वस्तु है, निकट नहीं, बोलो तेरे नहीं, बोलो मेरे। ठीक है नहीं? भक्ति जब करेंगे भगवान की, जब तेरे बोलेंगे, और एकांत में बैठेंगे तो मेरे, पाकर के कुछ बाह्य वस्तु है, बोलो निकट नहीं मेरे आया, है कि नहीं? ऐसा चाहिए कि नहीं? लाइन में बैठ रही कि नहीं से? निकट नहीं मेरे आया वाली बात भी तो हम कहा, देखो तो बाह्य वस्तु में रहने से ना हम भगवान जी के निकट जाते हैं, ना हम अपने निकट आते हैं, कहीं के नहीं रहते हम। जिसका खुद जो खुद के घर में रहना नहीं, वो आवारा है। हाँ, घर का ना घाट का, बिल्कुल सही बात है, धोबी का कुत्ता। समझ, जो आवारा बोलते उसको, जो भगवान जी के पास भी नहीं आता और आत्मा के पास भी नहीं आता। मतलब सोचो, मेरे को सिर्फ लाइन बोलना है कि अब जब सोचो ये आपके पास क्या कैलकुलेशन देता हूँ कि आपने पूर्व में 100 करोड़ कमाए थे, 100 करोड़ काय का पुण्य, तो उसमें से करीब करीब घर आपको मनुष्य शरीर देने में मान के चलो 50 लाख रुपए लगे, घर देने के लिए 10 लाख रुपए पुण्य गया, गाड़ी बंगले देने के लिए लगे 15-20 लाख रुपए, तो पूरा मिला के, तो वो सब मिलाकर के आपका हो गया 80-90 लाख में पूरा आ गया लगे सब। और वो 99 करोड़ के करीब लगे थे वो सिर्फ जिनवाने को लाने के लिए। अभी जीवन कहाँ गर्थ हो रहा है? वो 1 करोड़ में जो आया था ना, उसके लिए। मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी कैलकुलेशन याद रखना, कभी भूलोगे नहीं, और सच्चाई ही। और जिनवाने के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूँ, इतना पुण्य खर्च हुआ था जिनवाने को लाने के, और 1 करोड़ की सामग्री में बिजी है, जो 1 करोड़ की भी नहीं है, चिल्लर है, और 199 करोड़ से प्राप्त की हुई है शुद्ध ये आगम। इसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहे, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं हम, ब्लंडर कर रहे हैं, याद रखना इस बात। ये अवसर खोने योग्य नहीं, चुपने योग्य नहीं, समझे कि यहाँ उक्त संपूर्ण कथन ग्रंथ की प्रामाणिकता को स्पष्ट करने के लिए ही कहा गया। क्या? श्रुत केवल भणित कहकर उन्होंने क्लियर बोल दिया, डाउट मत करना इस ग्रंथ पर डाउट मत करना, क्योंकि मेरा लिखा हुआ नहीं है। जब एकदम सिंपल देखो भैया, यहाँ पर वो बताने वाले क्या है कि अपन चैतन्य भगवान है, बताने पर अब ये मुझे क्या लगेगा, आचार्य कुंद को कल्पना हो गई, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक्चुअली क्या मुझे तो क्लियर दिख रहा है, मैं शरीर हूँ, विशाल हूँ, समझ रहे? तो आचार्य कुंद को कल्पना हो गई होगी, तो इसलिए मुझे वो श्योरिटी, वो कन्फर्मनेस, वो दृढ़ता आ ही नहीं रही है कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में क्या बैठ रहा है कि आचार्य कुंद को वो भी छद्मस्त थे, अल्पज्ञानी थे, है ना, उनको भी एक संयोजन कषाय का राग था, इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। तो वो जो
दृढ़ता आनी चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा है 100% सत्य है। इसके लिए वो ये कह रहे हैं कि भैया ये मेरा है नहीं, तुम ये मेरा पढ़कर सुनोगे ना तो फिर समझे, मेरा समझ कर सुनोगे तो तुम्हारा वो दृढ़ता नहीं आएगी मेरे कथनों में। इसलिए बोल रहे हैं वो ये सब श्रुत केवली द्वारा बने थे, वो इस कथन को दृढ़ता देने के लिए बोल रहे मेरा है नहीं, प्रामाणिकता सिद्ध कर रहे हैं इसकी। इसलिए जो बोल रहा है चुपचाप सुने, सर्वज्ञ होगा निकल, केवल ज्ञानी नहीं। तो तू घर पे जो माँ बाप की सुनता है वो केवल ज्ञानी है। वो बोलते बेटा पैसे लगेंगे, बेटा ये लगेगा वो लगेगा, उनकी बात तो बड़ी समझ में आ रही मुझे, अल्प ज्ञानी रागी द्वेषी मोही, उन जीवों की बातें में तो आ जाता, मुझे तो सर्वज्ञ भगवान की बात तो नहीं समझ रहा तू, ठीक है नहीं। देखो आचार्य कहते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ कहने वाला नहीं हूँ, देखो क्लियर है ये, मेरे उस तो मैं कुछ नहीं बोला, मतलब इसमें अपना कुछ है ही नहीं, जो कहा था वो बोलूंगा। इस समय सारे में जो कुछ कहूंगा वो सब वस्तु स्वरूप के अनुरूप तो होगा ही, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि के अनुसार ही होगा, गणधेनु द्वय द्वारा रचित द्वादशांग के अनुसार ही होगा, शुद्धात्मा और संपूर्ण पदार्थों के सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ही होगा। समझ में आ गया? ये तो गजब का है ना, इसकी महिमा समझो हम, तो लिख कर गए सर्वज्ञ की वाणी, हम पास समय नहीं लिया, चलो अब घर पे है ना, मैं बहुत लेट हो गई, एक्स्ट्रा टाइम ले लिया तुमने, हमको जान दो, बहुत इंपॉर्टेंट काम रहते घर पे, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पंडितों को तो कुछ काम रहते हैं, जो बोलते हैं इनको तो क्या है, वही काम है, आप लोग को दुनिया भर के काम है क्या नहीं? जाओ जाओ जाओ, बहुत कर्म बांध दो, निगोद की तैयारी करो, तो जाना नहीं हम, ठीक है नहीं, कर्म लेके जाने पड़ेंगे निगोद को, बहुत सारे तो जाओ तैयारी करो, ऐसा मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत महान चीज़ मिली हमारे, चलो सहजानंद।